मरने के बाद क्या होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि मरने के बाद क्या होगा? या ये जो हमारा शरीर है, ये जल जाने के या दफनाए जाने के बाद क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा, या उसके बाद भी आप और हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे? अब आप में से कई ये सोचेंगे कि ये क्या फालतू का टाइम पास कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्त, सच बताऊं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है ना, उसे कभी ना कभी तो मरना ही पड़ता है। लेकिन सवाल आखिर यही है कि मरने के बाद होता क्या है। अब ये जानने के लिए तो हमें उनके पास ही जाना पड़ेगा ना, जो मर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ वही तो बता सकते हैं कि मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको आज उनके एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मर के फिर से ज़िंदा हुए हैं, और उन्होंने खुद बताया है कि मरने के बाद भी जो हमारी कॉन्शसनेस होती है ना, मतलब चेतना, सोल या आत्मा, ये नहीं मरती है। जो लोग मर के फिर से ज़िंदा हो जाते हैं उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। और ये लोग खुद बताते हैं कि मरने के बाद उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। सबके एक्सपीरियंस सेम नहीं होते हैं। कईयों का कहना है कि उनको मरने के बाद या अपने शरीर से बाहर जाने के बाद सिर्फ एक तेज रोशनी दिखाई दी, तो कुछ का कहना है कि वो खुद को अपने शरीर के बाहर होकर अपने मृत शरीर को देख रहे थे। या कई का मानना ये है कि जब वो अपने शरीर से बाहर थे, यानी मर चुके थे, और जिंदा होने के बीच में उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। तो सवाल ये है कि मतलब मरने के बाद भी कुछ ना कुछ तो है जो जिंदा रहता है, क्योंकि अगर वो चेतना जिंदा नहीं होती तो उसको कैसे पता होता कि जहाँ वो है वहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे भी उसकी चेतना तो थी, इसीलिए उसे ये याद है कि वहाँ कुछ नहीं था। इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि मरने के बाद भी हमारी ये चेतना, सोल या आत्मा मरती तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो ज़रूर एग्जिस्ट करती है। आज हम आपको ऐसी ही एक महिला के बारे में बताएंगे जो मरने के बाद जिंदा हुई और अपने एक्सपीरियंस उनने शेयर करे। उनका नाम है अनीता मुरजानी, जो हांगकांग में रहती थी। एक दिन सन 2002 में अचानक उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो गई, तो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया। तब पता लगा कि उन्हें तो लिम्फोमा नाम की एक बीमारी है, जो कि एक काफ़ी घातक कैंसर है। धीरे धीरे अनीता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और एक दिन डॉक्टर ने कहा कि अब इसे बचाना नामुमकिन है, ये अपने लास्ट समय में है। फिर 2 फरवरी 2006 को अनीता कोमा में चली गई। लेकिन अनीता तो सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए कोमा में गई थी, लेकिन वो अपने शरीर को बाहर से देख रही थी कि उस कमरे में क्या क्या हो रहा है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, और उनके हस्बैंड ने उनका हाथ पकड़ रखा है, और वो उनकी फीलिंग्स तक को समझ पा रही थी, और वो सब कुछ देख रही थी कि क्या हो रहा है। और ऐसा ही 30 घंटों तक चलता रहा। वो ऐसे ही अपने शरीर को बाहर से देखती रही। फिर अचानक एक धक्के के साथ वो अपने शरीर के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उनकी कॉन्शसनेस वापस आ गई और उनके शरीर में हलचल हुई। इसको देख के डॉक्टर्स काफ़ी हैरान हो गए कि कोई इतनी जल्दी कोमा से वापस कैसे आ सकता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा आश्चर्यजनक था। अनीता सिर्फ जिंदा ही नहीं हुई, बल्कि अगले 5 दिनों में अनीता का कैंसर 70% तक ठीक हो गया, और अगले 5 हफ्तों में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया, ये कहकर कि वो कैंसर मुक्त हैं। और उसके बाद अनीता ने अपनी आप बीती सबको बताई कि उन 30 घंटों में उन्होंने क्या क्या फील किया था। तो जो जो उन्होंने फील किया, जो जो उन्होंने देखा, वो उन्होंने सबको बताया। और इस चीज़ को सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि जो जो उन्होंने बताया वो 100% सही था। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल था? क्योंकि जो उनका कॉन्शियस माइंड था उसने काम करना तो बंद कर दिया था। इसका जवाब आज तक साइंस के पास भी नहीं है। वैसे दोस्तों, हमारे देश में भी ऐसे कई केस हैं जो मरने के कई मिनट या घंटों बाद जिंदा हुए हैं। लेकिन बात करें पूरी दुनिया की, तो ये सब के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। और ऐसा ही एक अलग एक्सपीरियंस किया एक इंसान ने, जिसकी 2011 में एक सर्जरी हो रही थी, लेकिन उस सर्जरी में मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने खुद इन्फॉर्म किया कि इस आदमी की सर्जरी में मौत हो गई है, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो मरीज जिंदा हो गया। उसकी कॉन्शसनेस वापस आ गई और वो फिर जिंदा हो गया। लेकिन
जो कुछ मिनट वो अपने शरीर में नहीं था, तब उन्होंने एक अलग ही चीज एक्सपीरियंस की, जिसे उन्होंने कहा कि जब वो अपने शरीर में नहीं थे तब चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनकी चारों तरफ क्या है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, कुछ था ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने कुछ ना होने का अनुभव किया, क्योंकि वो वहां पर थे, उस अंधेरे में थे, इसीलिए उन्होंने अंधेरे को एक्सपीरियंस किया। इसका मतलब जो मैं बोलते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या ये मेरा है, ये मैं जो है ना, यही हमारी चेतना है, यही वो आत्मा है जो मरने के बाद भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है, जो सिर्फ ये शरीर तो नहीं है। तो क्या जब ये चेतना या आत्मा एक शरीर से निकल जाती है, वो शरीर मर जाता है, उसे जला दिया जाता है, तो क्या ये चेतना दोबारा किसी शरीर के साथ जन्म लेती है, या वो फिर से इस दुनिया में आती है? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मैं जल्द इस पर एक वीडियो को लेकर आऊँ। और कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो जल्द मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो।